हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग द पंडित्स का जो लाइव मॉक 9th हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। याद रखना, हम लोग हर वीक जो आरबीई और पंडित्स के जो लाइव मॉक होते हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग टेक्स्ट बुक और उसके भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो बेस्ट क्वेश्चंस है। और अभी ये पिछले 5 वीक से रेगुलर चल रहा है, ठीक है। तो ये 5th वीडियो है, आरबीई का भी पंडित्स का भी। तो अगर मैं रेगुलर हूं तो आप भी रेगुलर रहो, मॉक्स तो रेगुलर, और एनालाइज करो कि कैसे आप कर रहे हो, कैसे मैं करवा रहा हूं। यही डिफरेंस है आपके सिलेक्शन में और नहीं होने में। जो मेरा वे है वो आपको कैच अप करना है। आप देखोगे, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना रेगुलर, तो आपको लगेगा कि मैं हर क्वेश्चन में सेम चीज कर रहा हूं, और इससे आपको पता चलेगा कि पूरा मैथ्स सेम ही है। ओके, तो हो गई बातें, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी ही बातें हो पाती है मेरे से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपसे ना, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल दे रखा है। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 2x - 1 x + 10 और x - 1। आपसे पूछा गया लार्जेस्ट एंगल बताओ क्या होगा। तो सिंपल, तीनों एंगल्स दे रखा है। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4x + 8, और इसका सम कितना होता है 180। सो व्हाट वी कैन से कि 4x = 172, x = 4 चौके 16, 4 तिया 12, 43। x की वैल्यू कितनी आ गई है 43। तो पुट करोगे, एक एंगल आ जाएगा 85, एक आ जाएगा 53 और एक आ जाएगा 42। तो बताओ लार्जेस्ट क्या है 85, ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:7। देखो ए और बी जो इनकम है ना उसका रेशियो है 3:7 का। ध्यान रखना, इनकम का रेशियो क्या है 3:7। ओके, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:5। ये दे रखा है। ओके, ध्यान रखना, इनकम अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। इनकम अलग है और एक्सपेंडिचर अलग है। ओके, इनकम अलग है और एक्सपेंडिचर अलग है। तो अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर 80% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, अगर बी के एक्सपेंडिचर का 80%, देखो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 5, 2:5 में 5 है। वो कह रहा है ए का इनकम जो 3 है ना उसके बराबर है। बट ध्यान रखना, ये एक्चुअली में 3 और 5 नहीं है, ये रेशियो है। तो व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि ये जो है ये 3x है, ये 7x है, ये 2y है और ये 5y है। क्लियर है, हमने क्या किया x और y अलग कर दिया। अब ये आसान हो जाएगा क्योंकि देखो इनकम का रेशियो अलग है, एक्सपेंडिचर का अलग है, तो आप दोनों को बराबर नहीं रख सकते। जब आप x y लगा दोगे तो कितना आसान है। अब देखो क्या कह रहा है, b के एक्सपेंडिचर जो बेसिकली 5y है उसका 80% जो है ना वो a के इनकम के बराबर है। तो a का इनकम कितना है 3x है। देखो दिस से दिस 4 5, 5 से 5, तो y अपॉन में x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। यानी y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर कितना कितना है। देखो इनकम था 3x, x की वैल्यू कितनी है 4 यानी 12 और 28, और एक्सपेंडिचर 2y था यानी 2 × 3 6, 5 × 3 15। तो बताओ इनका सेविंग कितना हो जाएगा 6 13। 6:13 इज योर आंसर। आसान है, बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आपको ना इसमें बेसिकली वैल्यू निकालनी है। अगर आप रूट को गौर से देखोगे तो क्या है, अंडर रूट 97 × 97 + 93 अपॉन में 97 × 97 - 93। यही तो दे रखा है ना, इसका मतलब तो यही होता है ना। देखो 4 3/5, इसका मतलब क्या है 4 × 5 + 3। यही तो मैंने भी किया है। अब देखो 97 से 97 कट गया, क्या बचा इधर बचा 97 का स्क्वायर + 93 - 93। ये और ये कट गया, 97 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, क्या बचेगा 97। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, संदीप अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। समझना, संदीप अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ओके,
संदीप अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। वैसे व्हाइट भी क्लियर ही दिख रहा है तो हम व्हाइट भी ले सकते हैं। संदीप अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। कविश किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। कविश किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। इन्होंने मिलकर एक काम लिया है 36,000 रुपीज का। ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रवीण, प्रवीण के हेल्प से इन्होंने 6 दिन में काम फिनिश कर दिया। यानी संदीप और कविश और कौन था तीसरा, प्रवीण, इन्होंने मिलकर इस काम को 6 दिन में खत्म कर दिया। 6 दिन में काम फिनिश कर दिया। अब आपसे पूछा है बताओ प्रवीण का शेयर कितना होगा। सबसे पहले एक बात बताओ, संदीप 12 दिन में कर रहा है, कविश 16 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 96। तो रेशियो आ गया 8 और 6। यानी संदीप एक दिन में 8 काम कर रहा है, कविश एक दिन में 6 काम कर रहा है। अब इन तीनों ने मिलकर काम को 6 दिन में कर दिया। अगर 96 काम 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में, वैसे इसका एलसीएम 48 ही हो जाता, ठीक है, इसका एलसीएम 48 ही था, बट 96 भी आया ना तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब देखो संदीप और कविश का प्लस क्या है, 8 + 6 प्लस प्रवीण, कितना काम कर रहे हैं मिलकर 16। तो यहां से प्रवीण की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी प्रवीण एक दिन में 2 काम कर रहा है। समझो, एक काम कर रहा है 8, एक काम कर रहा है 6, एक काम कर रहा है 2। तो इनका इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा 4:3:1। अब आपसे पूछा है बताओ प्रवीण कितना कमाएगा। तो प्रवीण अगर 8 रुपए होता है तो 1 रुपए कमाएगा, तो 36,000 रुपए कितना कमाएगा। अगर 36 8 की वैल्यू है तो 1 की कितनी होगी 4,500। ठीक है, यही पूछा ना, व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रवीण आउट ऑफ द टोटल फीस। एक 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत ही प्यार से आप कर सकते हो। मैं अगर करवाता ना इस क्वेश्चन को, मतलब अगर मैं करता तो बहुत आसानी से करता। समझना कैसे, ठीक है, समझने में आपको टाइम लग सकता है लेकिन करने में नहीं लगेगा। एक 350 मीटर लंबा ट्रेन है, एक 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो एक स्पीड से चल रहा है और वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 150 सेकेंड में। देखो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और मान लो ये ट्रेन की लेंथ है, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, इसको 150 सेकेंड। क्लियर है, पहले ये कह रहा है। अब आगे देखो, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज 50 सेकेंड। और एक मैन जो बेसिकली प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे मान लो एक आदमी खड़ा है, उसको क्रॉस करने में इसको सिर्फ लगा है 50 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, यही आपसे पूछा गया है। अब एक बात बताओ, यहां लगा है 150 सेकेंड, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म का भी लेंथ क्रॉस किया इसने और अपनी खुद की भी लेंथ क्रॉस की है, और यहां पे इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ क्रॉस की है क्योंकि आदमी स्टिल है अपनी जगह पे। यहां लगा 150 सेकेंड, यहां लगा है 50 सेकेंड। तो क्या आप ये कह सकते हो क्योंकि प्लेटफॉर्म था 350 मीटर लंबा, सॉरी ट्रेन था 350 मीटर, सॉरी प्लेटफॉर्म को अकेला अकेला क्रॉस करने में इसको 100 सेकेंड एक्स्ट्रा लग गया। कह सकते हो ना, 100 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। तो 100 सेकेंड कह सकते हो कि जो भी इसकी स्पीड होगी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लेटफॉर्म की स्पीड आ जाएगी। अब एक बात बताओ, 350 मीटर गया है ये 50 सेकेंड में, तो इसकी स्पीड कितनी है, आप बोलोगे 7 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ 100 सेकेंड में ये कितना चलेगा, 700 मीटर। ऐसे इसका आंसर आ जाता सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको जबरदस्ती कैलकुलेशन बनाए, कैलकुलेटिव बनाएंगे। ठीक है, अब आइडियली बच्चे कैसे करेंगे इसको, देखो 350 अपॉन में 5, इसकी स्पीड आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 350 प्लस में जो भी उसकी लेंथ है x अपॉन में 150 इज इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, बच्चे ऐसे करते हैं, बट आइडियली आप ऐसे निकाल सकते हो जो बहुत प्यार से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं बार बार, कल अगर आपने आरबीई वाला मॉक देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि एक मेथड है जो बार बार हम यूज करते हैं। यहां पे देखो 30% का डिस्काउंट है, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट है 30% का। आपसे पूछा है कि बताओ सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर है। तो आपने क्या करना होता है, 30% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 30% डिस्काउंट का मतलब जहां तक मैं पढ़ा हूं मुझे इतना पता है, 100 रुपए का सामान 70 में मिल रहा है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 10 रुपए का 7 रुपए में, और कितनी बार हो रहा है ये 3 बार हो रहा है।
ये 3 बार हो रहा है 30 30 30। तो सिंपल देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 का सामान ना आपको 7 का क्यूब 343 में मिल रहा है। ओके तो बताओ डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट मिल गया 657। बताओ 657 1000 का कितना परसेंट है? आप बोलोगे 65.7% सर। ये इसका आंसर है। इतना आसान है ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें बहुत गलती किया ही होगा उन्होंने। ठीक है देखो क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 दे रखा है 119। समझना इससे क्या मैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं 11। कैसे भैया? सिंपल, मुझे क्या करना होता है, अगर मैं पावर 4 से स्क्वायर पे जा रहा हूं तो जो भी वैल्यू है उसमें 2 ऐड करके रूट निकाल दूंगा। अगर मुझे यहां से x प्लस 1 बाय एक्स निकालना होना तो मैं क्या करूंगा, 2 ऐड करके रूट निकाल दूंगा। और अगर मुझे x माइनस 1 बाय एक्स निकालना हो तो 2 घटा के रूट निकाल दूंगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब जरा गौर से देखो, x माइनस 1 बाय एक्स कितना है 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? या आप ये भी कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1। अब हमसे पूछा है बताओ भैया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 4 5 इज योर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 36 men कंप्लीट द वर्क इन 12 days। देखो 36 आदमी ना किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, समझना। 36 men can complete a work in 12 days. They started working together and 9 more men of the same capacity joined them after they have worked for 4 days. देखो 12 दिन में ये काम फिनिश कर सकते हैं। ओके 4 दिन इन्होंने काम किया, समझना 4 दिन इन्होंने काम किया। ओके और फिर 9 आदमी और आ गए, 9 आदमी और आ गए। अब बताओ कि काम को फिनिश होने में और कितना दिन लगेगा, रिमेनिंग डेज। अब समझो, सबसे पहले अगर मान लो 4 दिन तो गुजर चुके हैं ना, 4 डेज पास। समझना अगर ये 36 आदमी ही काम कर रहे होते तो कितना दिन और काम करते? 8 दिन। 36 आदमी 8 ही दिन काम करते ना, समझना। क्यों? क्योंकि 4 दिन तो ऑलरेडी पास हो चुके हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आदमी आ गए हैं 45। बताओ 45 आदमी को कितना टाइम लगेगा? सॉल्व कर लो इसको। 9 इंटू 4, 9 इंटू में 5, 32 अपॉन में 5 इज योर आंसर। इतना आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, sec 2 थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू कॉसेक 4 थीटा। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसमें सबसे पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, सेक और कॉसेक 90 का रूल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 थीटा प्लस 36 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस 4 थीटा के। ठीक है 90 माइनस, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब इसको इधर ले आओ, 6 थीटा और 36 हो जाएगा 54। थीटा की वैल्यू आ गई 9। थीटा की वैल्यू कितनी है 9। अब देखो आपसे क्या पूछा है, कॉस 3 थीटा यानी 27, 10 18, 10 72, कॉस 90, कॉसेक 7 इंटू 9 63। देखो सॉल्व करने जाओगे तो करते रह जाओगे क्योंकि वैल्यू तो निकल नहीं सकती। बट ऐसे क्वेश्चंस में ना एक बहुत अच्छी बात होती है कि कोई एक ही चीज ऐसा होता है जो सबको ले डूबेगा। वो सुना ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। यहां पे cos 90 है, cos 90 की वैल्यू है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो 0 से 0 ही आएगा। वरना cos 27 एसएससी के एग्जाम वाले तो नहीं निकाल पाएंगे, एसएससी वाले बच्चे तो नहीं निकाल पाएंगे अनलेस एंड अनटिल की आप मैथ्स बैकग्राउंड हो और आपके साथ कैलकुलेटर भी हो। ये समझ लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर है।
ओके बहुत प्यार से बन जाएगा अगर आप दिमाग लगाओगे। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस नहीं देखी है, मैं आपको बता रहा हूं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना मैं, सारे प्राइम टाइम 2.0 में हो चुका है। फ्री में जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उस पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं जाओ पेड बैच लो, मेरा फ्री में अवेलेबल करवा रखा है मैंने सारे। देखो क्या कह रहा है, एक सर्टेन लोन है, इसको 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में करना है और उसका जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है वो 5408 रुपीज है। और ऐसे कितने इंस्टॉलमेंट है? ऐसे 2 इंस्टॉलमेंट है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 8% कंपाउंडेड ईयरली, हाउ मच वॉज द इंटरेस्ट पेड? तो आपको बताना कि बताओ इंटरेस्ट कितना है। सिंपल, आपसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। 2 इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट में पे किया गया है 5408 यानी टोटल आप देखोगे तो 2 साल में कितना पे किया है? 10,816 रुपए। आपको बताना इसमें से बताओ इंटरेस्ट कितना है। अब समझो, एक तो इसने हाफ ईयरली कह रहा है, हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो हाफ हो जाता है। जैसे 8% था ना तो वो 4% आ जाएगा। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा ना वो होगा ऐसे 25 से 26 और अगला होगा 25 का स्क्वायर 625 से 676। ये वाला अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट और ये होता है प्रिंसिपल। अब देखो इन दोनों को बराबर करोगे, इसको भी 26 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये भी 676 बने, इसको भी 26 से कर दो, यानी पहले साल जो प्रिंसिपल पे किया गया था ना वो ये वाला अमाउंट है। कितना? 650 और 625, यानी कुल मिला के हमारे अकॉर्डिंग ना 1275 रुपए, 1275 प्रिंसिपल है और ईएमआई है 676 रुपीज, और इसके दो पे किए जा रहे हैं ना, यानी 2 बार, तो कुल मिला के आप देखोगे 1352 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक आदमी से 1275 रुपए लिए, उसको 8% कंपाउंड हाफ ईयरली के हिसाब से 2 ईएमआई पे किए मैंने, ठीक है, 2 ईएमआई पे किए, और कितना कितना था वो 676 इंटू में 676 इतना ही था। ओके, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो अब देखो सबसे पहले अगर मैंने 1275 लिया और 1352 रुपए टोटल पे किया, तो बताओ इंटरेस्ट कितना पे किया? देखोगे तो आप बोलोगे 77 रुपीज। इंटरेस्ट कितना पे किया मैंने? 77 रुपीज। यहीं पे सारी कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो इन्होंने कितना पे किया था? 5,408 रुपए का 2 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 10,816 रुपए इन्होंने इतना पे किया, बट हमने कितना किया है? 1352 रुपए। तो 10,816 किसकी वैल्यू है? 1352 की। चाहिए किसकी? 77 की। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ये 8 से कट रहा है, 13 8 104, 8 से कट रहा है, 77 इंटू में 8 आंसर है 88 64। 640 में से 24 घटाओ 616। ये कभी भी जो वैल्यू देगा ना ये कटने वाला ही देगा, डोंट वरी। आप पहले 2 से काटोगे फिर 4 से काटोगे, मैं सीधा काट दूंगा। 13 इंटू में 8 104 होता है और उसी के आसपास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द 10 डिजिट नंबर 2x101310y8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। देखो अगर कोई भी नंबर 24 के टेबल में आ रहा है तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि वो 8 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। समझना, 2x101310y8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट नंबर है। आपसे बोला है कि x और y नेचुरल नंबर है, लीस्ट वैल्यू क्या होगी x और y की? x प्लस वाई की आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है, लीस्ट वैल्यू दो जो सबसे कम है। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये 8 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। 8 का रूल क्या कहता, सॉरी 3 का रूल क्या कहता है? 2 + 1 3 और 1 4 3 7 1 8 8 16, 16 प्लस x प्लस वाई शुड बी डिविजिबल बाय 3। पहला रूल तो यही है, पहला रूल तो यही है। दूसरा, क्योंकि 8 के टेबल में आ रहा है तो आखिरी का जो 3 डिजिट है वो 8 के टेबल में होना चाहिए, 0y8। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। 1 पुट करूं तो 18, 18 8 के टेबल में नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं पुट कर सकते। पहली वैल्यू जो y की वैल्यू पुट कर पाओगे ना 4, यानी 48, ये 8 के टेबल में आता है। और अगली वैल्यू सीधा 4 में 4 ऐड कर दो, 88। यानी कुल मिला के y की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक 4 और एक 8। y की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 4 और 8।
समझ गए? y की दो वैल्यू पॉसिबल है, 4 और 8। अब यहां देखो, अगर मैं y की वैल्यू 4 रखूं तो 16 प्लस 4 20 प्लस x शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 1। हमें मिनिमम लेनी है, ध्यान रखना। तो अगर मैंने 4 की वैल्यू y की वैल्यू 4 लिया है तो x की वैल्यू क्या होगा? 1। मिनिमम लेना, ध्यान रखना। अगर मैं 8 रख दूं तो 24 प्लस में x शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो उस केस में x इज अ नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आप खुद देखोगे, जब मैंने y की वैल्यू 4 ली तो x की वैल्यू 1, यानी x प्लस y क्या है? 5। जब मैंने 8 लिया तो 3 11। तो यहां दो वैल्यू पॉसिबल है x प्लस y की, एक 5 और एक 11। 5 को टिक किया जाए, क्यों? क्योंकि हमें लीस्ट लेना है। लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y हमारा 11 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यू पुट करोगे? 45 पुट कर देते हैं। तो cos 45 1√2 होता है। अब 1√2 की पावर 6 क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1 प्लस 8 माइनस 1। यहां देखो tan स्क्वायर थीटा 1, cot 45 1 प्लस में 2, ये 1/4 माइनस 1, यह आ जाएगा -3/4 और इंटू 4। 4 से 4 क्या? -3 इज योर आंसर। आसान है बहुत। 13 देखना, 4 नंबर है हमारे पास, ए बी सी डी आर गिवन। 4 नंबर ए बी सी डी गिवन है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 19। देखो ए बी सी और डी, पहले 3 का एवरेज है 19, तो सम कितना हो जाएगा? 57। क्लियर है? एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 का एवरेज कितना है? 17, तो सम कितना आ जाएगा? 51। ओके, सो व्हाट वी कैन से कि ए बी और सी का सम है 57, बी सी और डी का सम है 51। तो अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ए माइनस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। क्लियर है? अब देखो, अगर लास्ट नंबर 23 है तो बताओ फर्स्ट नंबर क्या होगा? यानी डी अगर 23 है तो 23 उधर जाएगा, 23 प्लस 6 29। ये इसका आंसर है। एक आदमी 3 आर्टिकल खरीदता है 2-2 हजार रुपए का। 3 आर्टिकल खरीद रहा है 2000, 2000 और 2000 का। समझना, पहले पे कमाया 12%, दूसरे पे कमाया 5% और तीसरे पे कमाया 17% का नुकसान हो गया, -340। देखोगे जीरो आ जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है। ठीक है? व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? तो कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। इतना करने की जरूरत थी नहीं। सिंपल देखो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है तो आप सीधा ऐड करो, 12 + 5 17, 17 - 17 0। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ना डायगोनल बीडी जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है अदर डायगोनल एसी को ओ पे। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मैंने एक डायग्राम बना दिया, ए बी सी और डी, तो इसमें दो डायगोनल है। कौन सा? एक डायगोनल है बीडी। जो बीडी है ना वो एसी को बाइसेक्ट कर रहा है ओ पे। इसका मतलब है ये और ये बराबर है। ठीक है? अब देखो, कभी भी ना अगर एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करे, किसमें? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो उस केस में आप देखोगे दो ट्राइंगल बनेगा, एक ये और एक ये। तो उस केस में एडी इंटू ए बी जो है ना वो इक्वल होगा बेसिकली बीसी इंटू सी डी के। ओके, अब देखो एडी कितना है हमारे पास? ए बी दे रखा है 15, बीसी दे रखा है 12, सी डी दे रखा है 10। अब देखो 12 इंटू में 10 120 होता है, 15 इंटू में 8 120 होता है, 8 आ जाएगा। ठीक है? सिंपल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में मर्जी है आपकी कैसे करना, आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। वैसे देखो, अगर सीधा भी करें तो 1/16 इंटू में क्या था? देखो x² + 1 में y² प्लस में 2x/y, माइनस में x² + 1 में y² माइनस 2x में y। अब देखो, जब ये माइनस अंदर जाएगा ना, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस बना देगा,
इसको माइनस बना देगा, इसको प्लस, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो बचा क्या 1 अपॉन में 16, 2x 4x अपॉन में y, 4 से कटा 4, x अपॉन में 4y इज योर आंसर, x अपॉन में 4y इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 9 एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देखो A किसी पाइप को 9 घंटे में, B किसी पाइप को 15 घंटे में भर सकते हैं, कोई दिक्कत, और C अकेला खाली कर सकता है 18 घंटे में, C एम्प्टी कर रहा है। एलसीएम लिया 90, 10, 6, 5, माइनस में, ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये निकाल रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो क्या कह रहा है, इनिशियली पाइप A वाज ओपन फॉर 4 आवर, A को 4 घंटे के लिए चला के रखा गया, 10 इंटू में 4, 40, इतना पानी भर गया। आगे देखो, एंड देन इट वॉज क्लोज्ड एंड पाइप बी वॉज ओपन आफ्टर 1 आवर ऑफ ओपनिंग। देखो उसके बाद बी किया गया है और 1 घंटे चलाया गया बी को, और 1 घंटा जब चल गया ना, उसके बाद ए और सी को फिर से चला दिया गया, यानी 1 घंटा बी चला, फिर ए बी और सी तीनों को चला दिया गया एक साथ। क्या पूछा, फाइंड द टोटल टाइम, बताओ आपको टोटल कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले ये देखो 4 घंटे तो यहीं लग चुके हैं, 1 घंटा यहां लगा, तो बी जब अकेला काम करेगा ना तो 6 इंटू 1 6 काम करेगा, तो 90 लीटर की कैपेसिटी थी, 46 लीटर ऑलरेडी भर चुका है, 90 में से 46 ऑलरेडी भर चुका है, बचा कितना 44 लीटर। अब 44 लीटर के लिए हमारे पास कितने लोग हैं, ए बी और सी है, ए 10 भरेगा, बी 6 भरेगा, 16, लेकिन सी भाई साहब 5 निकाल देंगे, यानी अब देखोगे ये तीनों मिलकर काम करेंगे ना तो 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 11 लीटर ही भर पाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा इनको 44 लीटर भरने में, 4 आवर्स। अब देखो 4 घंटा ए अकेला काम किया, 1 घंटा बी, और 4 घंटे सब मिलकर, तो टोटल टाइम कितना हो गया 9 आवर्स। इतना आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है हमारे पास QPR, QPR, शेप लेते हैं यहां से ट्राइंगल का। ओके, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। अब इसका नाम देखते हैं, थोड़ा मैं ना इसमें वो छोटा कर लेता हूं। एंगल P60 है, ये Q है और ये R है, ओके है, आई होप सब कुछ दिख रहा होगा। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल QPR इज 4√3। एक सर्कल है जो इसको बिल्कुल बना रहा है ऐसे, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना है 4√3। तो अगर मान लो मैंने O मान लिया रेडियस, तो ये कितना है 4√3, ये कितना है 4√3, ये कितना है 4√3। क्लियर है। आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द QR। अब आप बताओ कि QR का लेंथ क्या होगा। अब सोचोगे सर QR का लेंथ हम कैसे बता दें, सीधा सीधा तो नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पे आपको 2 साइड्स दे रखे हैं, 2 साइड से तीसरा साइड तो निकलता नहीं है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, अगर 2 साइड और एक एंगल होना तो निकाला जा सकता है। कैसे, ये देखो, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120, ये कितना होगा 120। अब बोलोगे सर कैसे, तो भैया ये ऑर्थो सेंटर है ना, सॉरी ऑर्थो सेंटर बोल रहा हूं मैं, सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, जो भी एंगल है उससे डबल बन रहा है। और वैसे भी देखो ये सेगमेंट है, ये सेंटर है इस सर्कल में, तो सर्कल पे जो भी एंगल बनेगा वो सेगमेंट से डबल बनेगा। तो ये 120 है, 2 साइड्स दे रखे हैं, तीसरा साइड निकालना है, इसको बोलते हैं कॉस फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला सॉरी। अब कोसाइन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, देखो आपने यही वाला फिगर देखा होगा, सॉरी कितना है ये 120, ये 4√3, ये 4√3, ये O था, ये Q था, ये R था। क्यों, अब आपको पता होना चाहिए बेसिकली cos थीटा या cos A का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है यहां पे B² + C² - A² अपॉन में 2BC, ये फॉर्मूला होता है कोसाइन का। कोसाइन रूल यही होता है cos A, यानी कि cos 120 इज इक्वल टू A क्या है, ध्यान रखना
ओ के सामने वाला ए, जैसे अगर मैंने इसको ए मान लिया तो ये ए, ये बी है तो ये बी, ये सी है तो सी, तो बी स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर 48, सी स्क्वायर 48, ए ही तो निकालना है हमें, क्यू आर यही तो निकालना है, 2 BC, BC यानी 4√3 इंटू 4√3। ठीक है, अब आगे देखो क्या करोगे, cos 120 कितना होगा, cos 120 को लिख सकते हो cos 90 + 30, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin 30। माइनस क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है यानी sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है -1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू 96 माइनस ए स्क्वायर, 4 4 16 3 48, तो 96, 2 से कटा 48, सो 96 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -48, इसको इधर उसको उधर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ए की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी क्यू आर कितना है आपका 12। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है 12, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम ऑफ अ चेतन इज 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर डिस्टेंस है। किसी दिन हुआ क्या, वो 2 घंटे लेट हो गया, ठीक है 2 घंटे लेट हो गया, और अब उसको ना स्कूल टाइम पे पहुंचना है, स्कूल टाइम पे पहुंचना है, और स्कूल टाइम पे पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर बढ़ा दिया है। अब आपसे पूछा है कि बताओ व्हाट इज न्यू स्पीड, व्हाट इज न्यू स्पीड, समझना कि नया स्पीड क्या है। अब अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, इसको ऐसे करोगे, देखो 180 अपॉन में x, 180 x + 15 इज इक्वल टू 2, सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। पहले कितना टाइम लग रहा था 180 अपॉन में x, अब कितना लगेगा 180 अपॉन में x + 15, क्योंकि 15 km/h की स्पीड बढ़ गई है, इक्वल टू 2। बट इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, आपने क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो वही वैल्यू पुट करोगे जो 80 के टेबल में आए, तो देखो 25 तो नहीं आ रहा, तो इन्हीं तीनों में से एक होगा, और जो भी स्पीड होगा ना 15 बढ़कर होगा। जैसे ये 36 है यानी पहले की स्पीड 21 रही होगी, 21 80 को तो नहीं काटता, तो ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शंस बच गए ना, पहला 30, देखो अगर मैं 30 लूं, अगर न्यू स्पीड में 30 लूं तो कितना टाइम लग रहा है 6 घंटे, पुरानी स्पीड कितनी रही होगी 15, तो ऐसे तो 12 आवर्स लग रहेंगे, और इनका डिफरेंस तो 6 ही घंटा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है। कैसे देखो 180 अपॉन में 45, आप देखोगे 4 घंटे लग रहे हैं इसको, पहले कितना लगता था, पहले इससे 15 km/h की स्पीड कम थी तो 6 घंटे लगते थे, तो डिफरेंस देख लो 2 घंटे का है, तो सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल बर्तन है, बेलनकार बर्तन है, ठीक है, जिसका बेस है 7 सेंटीमीटर, बेस का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर पानी है, ओके, और इस पानी को ना छोटे छोटे एक हेमिस्फेरिकल बॉल है उसमें डालना है, और हेमिस्फेरिकल बॉल का रेडियस कितना है 3.5। आपसे पूछा गया है बताओ ऐसे कितने बॉल्स लगेंगे। देखो इसका पानी इसमें डालना है, दैट मींस कि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो आप वॉल्यूम को इक्वल रखो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मान के चलो x नंबर है, कितना x नंबर, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2/3 πr3, और इसका होता है πr²h बेलन का, तो 2/3 पाई r की क्यूब यानी 3.5, 7/2 इंटू 7/2 इज इक्वल टू किसके होगा, इसके वॉल्यूम के, इसका वॉल्यूम कितना है πr² यानी 7 इंटू 7, और हाइट कितना है 6। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पाई से पाई कटा, एक 2 से 2 कटा, 7 7 49, 49 कट गया, ओके। नाउ और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ नहीं कट रहा, सो x इज इक्वल टू 6 इंटू में 2 दूनी 4 या 12 अपॉन में 7, तो देखोगे 72 अपॉन में 7, 10 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ओके 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्या पूछा आपसे,
फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द सिलेंड्रिकल वॉल। तो 10 पॉइंट समथिंग चाहिए। अब 10 पॉइंट समथिंग बॉल तो होता नहीं है, तो आपको कितने बॉल चाहिए? 11 बॉल चाहिए होंगे, तो ही सारा पानी उसमें जा पाएगा। ओके, एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं आएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। द एंगल एलिवेशन ऑफ अ फ्लाइंग ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मान के चलो ये ड्रोन है, जब मैं इसको यहां से देखता हूं ना तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना? 60। ये 90 होगा, ये 30 होगा। अब आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए, 1 है, ये √3 है और ये 2 है। रेशियो सिंपल। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द ड्रोन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 173.2 तो बताओ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ड्रोन। अगर वैल्यू कितनी है? 1.732, √3 की वैल्यू 1.732 हुई होती है ना, तो ये 100 आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि 100 को 1.73 से करोगे तो 173.2 आएगा। ओके, तो ऐसे करके सीधा आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22वां, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन डायग्राम BO and CO are internal bisector। देखो BO and CO are internal bisector, BI and CI are external bisector of angle B and C। आपसे पूछा एंगल ये 38 दे रखा है। एक बात बताओ, ये 38 है तो ये कितना होगा? अगर ये 38 है तो ये हो जाएगा 90 प्लस 38 का हाफ 19, 109। ओके, और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 19। ओके, 90 माइनस 19। ओके, हाँ, तो 90 में से 19 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 71। ओके, क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा बताओ भैया BOC और BIC का डिफरेंस। तो 109 और 71 का डिफरेंस कितना आएगा? 38 ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें लगना नहीं है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दिखने में, करने में तो हलवा है। क्वेश्चन समझो क्या है। राहुल ने एक ग्रोसरी शॉप खोला है, ठीक है, और उसने कुछ आइटम्स परचेज किए हैं और उस पे कुछ कुछ मार्क कर दिया गया है। ठीक है, राहुल is a grocery shop owner, purchase items and then sells them after labeling his own mark price which is 50% above the purchase price। यानी कि अगर उसने 100 रुपए में खरीदा तो 150 रुपए मार्क कर दिया। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। रेशियो है, ध्यान रखना। आगे देखो, 2020 में आप सबको पता है हम सबके लिए बहुत टफ टाइम था, कोरोना वायरस आ गया, राहुल के लिए भी था। राहुल वॉज अनेबल टू सेल हिज आइटम, और वो नहीं बेच पाया। फिर उसने क्या किया, बेचने के लिए एक डिस्काउंट लाया। ही अनाउंसेस अ लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर इन विच अ कस्टमर कैन गेट 3 आइटम फ्री फॉर ऑनिंग 7 सिमिलर आइटम। समझो, सबसे पहले अगर वो 7 आइटम खरीदता है तो उसको 3 आइटम फ्री में मिल जाते हैं। 7 आइटम खरीदता है तो 3 आइटम फ्री मिल जाते हैं। अब सोचो कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत बच्चे बोलेंगे 3/7, बट ये गलत हो जाएगा। देखो क्यों, आप गए दुकान में 10 आइटम खरीद लेते हो, जब आप पे करने के लिए जाते हो ना तो आपको बोला जाएगा कि सर सिर्फ 7 आइटम ही देना है, आपको 7 आइटम का ही पैसा देना है, 3 आइटम का नहीं देना है। समझो, 10 आइटम 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का था। 10 आइटम 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का था। 7 आइटम 70 रुपए का था, यानी 100 रुपए के सामान के लिए आपने सिर्फ 70 रुपए दिया है, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला है? 30%। हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो 10 अपॉन में जैसे 7 और 3 टोटल आइटम 10 था ना, तो 3/10 इसका आंसर होगा, ना कि 3/10। तो 30%, यानी पहला डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है? 30%। लास्ट क्वेश्चन था ये। तो कुल मिला के उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 30%, यानी 100 रुपए का सामान केवल और केवल 70 रुपए ही आपको पे करना है। यानी ये अगर मार्क्ड प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस है। आगे देखो ये क्या कह रहा है, फर्दर उसने एक और डिस्काउंट लगाया कि एक कस्टमर अगर यूपीआई से पे कर रहा है ना तो उसे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 10%। सबसे पहले 100 रुपए का सामान तो उसको 70 में मिल गया,
10-10 रुपए का एक सामान था, उसने 10 सामान खरीदे 100 रुपए में, लेकिन पैसा देना पड़ रहा है उसको सिर्फ 7 आइटम का, यानी 70 रुपए। अब ये कह रहा है कि सर 10% और मिला आपको, 70 का 10% 7 रुपए। अब इसको कितना पे करना पड़ेगा? 63। इफ दीक्षा वॉन्ट्स टू अवेल द ऑफर गिवन बाय राहुल ग्रोसरी शॉप, व्हाट इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट कैन सी गेट ड्यूरिंग द पीरियड? आपको बस ये बताना है कि कितना डिस्काउंट मिला है इसको, ठीक है। राहुल का कहीं जिक्र नहीं है इसमें। ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था। तो अब सोचो 100 रुपए का सामान 63 का खरीद रहा है, कितना डिस्काउंट हुआ? 37%। ये इसका आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन था ये फालतू में हवाबाजी करने के लिए इन्होंने इतना क्वेश्चन बना दिया है। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा, बच्चे देख के डर जाते हैं, टफ आ गया टफ आ गया। अरे कुछ टफ नहीं है। ओके, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप सबको गुड नाइट। आई होप आप लोगों ने मॉक दे दिया होगा। ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं और 11 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी। ठीक है, हमें यही टाइम मिलता है आप लोगों के लिए। तो अगर आप यहाँ तक देखते हो तो कमेंट जरूर करके जाया करो। थैंक यू सो मच।